जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का मोक्ष संन्यास योग के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन सभी प्रकार के धर्मों के त्याग करा, केवल हमारी शरण में आवा और हम ही पे पूरी तरह से समर्पित हुआ, तब हम तुम्हें सभी पापों और पापों के परिणाम से मुक्त करब। अर्जुन तब किसी भी प्रकार से शोक करे के कोनो आवश्यकता नहीं रही। ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण परमात्मा स्पष्ट बतावता है कि सभी शास्त्रों के सार केवल उनकी शरण में जाना ही है। वे हम सबका ये बहुत दृढ़ आश्वासन देता है कि जे लोग उनकी शरण में आवत हैं वे तुरंत सभी पापों के परिणाम से मुक्त हो जाते हैं। साथ ही श्री कृष्ण परमात्मा हम सबका ये दिलासा देता है कि हम तुम्हारे साथ है और तो का शोक करे की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त परमात्मा हम सबका सभी धर्मों के त्याग करे के लिए कहता है। धर्म का है जौन काम हम करी थी उसका कर्म कही थी, जिस काम का हम लाभ के भावना से करी थी उसका धर्म कही थी। इसलिए परमात्मा हम सबका सभी धर्मों के त्याग करे के लिए कहता है। इसके अर्थ काम के त्याग नहीं है, बल्कि ये भावना और विश्वास के त्याग कि जिस काम का हम करी थी वो हमका मोक्ष दे। वो इस विश्वास के भी त्याग करे के लिए कहता है कि कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग हमका मोक्ष दिलाए। इसलिए आओ हम सभी प्रकार के धर्मों के त्याग करी, अपन काम सही और बिना फल की इच्छा के साथ करी और केवल श्रीमन नारायण की शरण में जाए। कहे कि परमात्मा हम सबका इतना दृढ़ आश्वासन देता है, इसलिए अपन मन में कोनो संदेह न रखी और श्रीमन नारायण के प्राप्त करब अपने जीवन के एकमात्र लक्ष्य बनाई। आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कहे गए वचनों का श्लोक के रूप में यथा स्वरूप दोहरावे का प्रयास करी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करो। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन,
हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभी हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ये व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ओम सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः।